ये देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। नहीं आप देखिए क्या गुल खिला रहा है आपका मासूम कैंडिडेट रोहित शुक्ला। नहीं मतलब ऑफिस टाइम पे अपनी बॉस के साथ यहाँ पे देखिए क्या मटर गश्ती कर रहा है। अभी भी आपको लगता है कि ये धोखेबाज नहीं है? करिश्मा सिंह, ये दोनों एक इवेंट कंपनी में काम करते हैं और यहाँ अपने किसी एक इवेंट के लिए सप्लाई लेने आए हैं। हमें हमारे काम में फील्ड वर्क पर जाना होता है। ठीक उसी तरह ये लोग भी यहाँ फील्ड वर्क के लिए आए हैं। अब आ गए हैं ना, तो पहले जरा गैर तरफदार तरीके से, न्यूट्रल तरीके से इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है? आप वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, हम यहीं पर रुकते हैं। कहीं से भी देख लीजिए पर नतीजा वही निकलेगा, ये धोखेबाज है। जी मैडम सर, अब क्या कहती हैं आप? अब भी शक का कोई गुंजाइश है? देख ही लिया ना आपने कैसे विश्वासघात कर रहा है, कैसे चीट कर रहा है अपनी वाइफ को। अब तो आप मानी गई होंगी। जी, अब हमें पूरी तरीके से यकीन हो गया है ये हुआ ना बात कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। का? ये क्या कह रही है मैडम सर? आप भी तो वहां थी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप कह रही कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको यकीन हो गया कि उन दोनों के बीच कुछ चल ही रहा है? मैडम सर, और देखना बाकी का रह गया था? सब कुछ तो देख लिया। दिन दहाड़े वो कैसे अपना बॉस के साथ उनको घुमा रहा था, कमर पे हाथ रखा था, हाथ चूम रहा था, और क्या देखना बाकी रह गया था मैडम सर? आपने भी तो सब देख लिया ना मैडम सर वो सब। हाँ, हमने देखा, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग था। आपने कुछ और ही देख लिया। वो उसे फूल दे नहीं रहा था। एक एम्प्लॉय अपनी फीमेल बॉस से फूल चुनने में उनकी मदद मांग रहा था, जो ज्यादातर औरतों को पसंद आएंगे। और वो जो कमर पे हाथ रखा था वो कुछ नहीं है मैडम सर? एक डिसबैलेंस लड़खड़ाती लड़की को गिरने से संभाला, जो उसकी जगह कोई भी होता तो वही करता। वो हाथ चूमा, उसका कुछ नहीं मैडम सर। वो बिल्कुल गलत नहीं था आपके नजरिए से। वो उसके हाथ चूम नहीं रहा था, सोनिया के हाथ में वो परफ्यूम सूंघ रहा था। नहीं मैडम सर, आपने उसका चेहरा नहीं देखा। हम उसका चेहरा ना बहुत अच्छे से देख रहे थे। उसका चेहरा एकदम ऐसा हो गया था जैसे खुले बर्तन में मलाई देख के बिल्ली का नहीं हो जाता। बिल्कुल फ्लर्ट कर रहा था वो, आंखों के सामने उसने फ्लर्ट किया। करिश्मा सिंह, अगर एक एम्प्लॉय अपनी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा था तो इसमें गलत क्या है? ये तो हर जगह होता है। हमारे हिसाब से एक एम्प्लॉय अपनी बॉस को इंथुजियास्टिकली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। काश मैडम सर आप समझ पाती, जब एक पत्नी का पति कुछ ऐसा वैसा हरकत करता है तो पत्नी को कितना ठेस पहुंचता है, उसके विश्वास को कितना ठेस पहुंचता है। पर आप कैसे समझेंगी? आपको अनु भैया मिल गए हैं ना, लेकिन हर कोई अनु भैया जैसा नहीं होता मैडम सर। उनकी तरह ईमानदार हर कोई नहीं होता है, कहीं ऐसे इसकी तरह वही होते हैं फ्लर्ट। करिश्मा सिंह, यहाँ पर आपके अनु भैया बीच में कैसे आ गए? डीएसपी सर तो बीच में आ ही गए मैडम सर। संतु जी आ गए सब। सॉरी। मैडम सर, आपकी अम्मी ने लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है सगाई के सामान लेने की, जो ऑब्वियसली आप ही को जाके खरीदना है। और उनका ऑर्डर है कि जैसे ही आपके पास ये मैसेज पहुंचे आप तुरंत निकल जाए सामान खरीदने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आगे बहुत सारी तैयारियां करनी है सगाई की। और मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि आपको ये केस करिश्मा मैडम को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं और इतना सारा काम भी तो करना है ना। हाँ मैडम सर, संतु बिल्कुल सही कह रही है। आप ये केस करिश्मा जी को दे दीजिए ना, हम सब हैं ना, यहाँ सब संभाल लेंगे। आप बस बेफिक्र होके सगाई की तैयारी कीजिए। मैडम सर, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। कैसे कर दें हम ये?
कैसे हम इन पर जिम्मेदारी छोड़ दें जब हम जानते हैं कि ये अलग नजरिए से देख रही हैं। ये मान कर बैठ गई हैं कि इसमें गलती रोहित की ही है, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद लगाएं कि ये निष्पक्ष तरीके से इन्हें जस्टिस देंगी? मैडम सर, आप भी तो वही कर रही हैं ना। आप भी अपने नजरिया से देख रही हैं। आपको लग रहा है कि रोहित गलत नहीं है, तभी साफ साफ क्लीन चिट दे रही हैं आप उनको। देखिए करिश्मा जी अम्मी, कहाँ है? थाने में। सामान की लिस्ट मिल गई? हाँ मिल गई। फिर भी अभी तक थाने में ही है। ऐसे ही वक्त बर्बाद करेगी तो सारी तैयारियां कैसे होगी सगाई तक? अम्मी हम बस निकल ही रहे थे। कुछ नहीं सुनना है हमें। अभी के अभी सामान लेके निकल। हाँ जी निकल रहे हैं। मैडम सर, हम जानते हैं आपको किस बात का डर लग रहा है। आपको इसी बात का डर लग रहा है ना कि फिर से कोई तोड़ फोड़ करके कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि थाने की मान प्रतिष्ठा पर कोई आ जाए। नहीं मैडम सर, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे महिला थाना का इज्जत घुमिल हो जाए, बिल्कुल नहीं। हम यकीन दिलाते हैं कि करिश्मा सिंह आज के बाद सिर्फ और सिर्फ जज्बात से ही केस सॉल्व करेगी। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कानूनी टोपागिरी नहीं, बिल्कुल नहीं। वादा? वादा। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। देखिए आप देखिए, ये जज्बात का बवाल जो है ना, ये हमारे दिमाग में नहीं घुसता है ना। मतलब हमारे तरीका से अगर सोचने जाओ तो कितना तरीका देखिए, अब मैडम सर का तरीका से सोचने जाओ तो एक ही तरीका निकलता है, जज्बात, जो हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। अब कैसे सॉल्व करें इस केस को? चलो एक बात तो पक्का है कि ये जो रोहित रोमियो है, ये एक नंबर का दिल फेंक आदमी है। इसका पक्का चक्कर चल रहा है अपनी बॉस के साथ। पर सवाल ये है कि सबूत के साथ कैसे पकड़ा जाए, इसको समझ में नहीं आ रहा है हमको। मिल गया सबूत मिल गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। हाँ दिखाइए। इससे पता चलता है कि मेरा पति कितना बड़ा चीटर है और प्रूफ होता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। अभी अभी ये फोटोज ना योगी ने भेजी है। कौन योगी? मेरा डिटेक्टिव। क्या? डिटेक्टिव? हाँ, जासूस। आपने अपने पति के पीछे जासूस लगाया हुआ है? हाँ तो मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं ऐसे कैसे हाथ पर हाथ रख के बैठ सकती थी बताइए? योगी से ना मेरी सहेली ने मिलवाया था, उसका भी डिवोर्स ना योगी ने ही करवाया था। आप लोगों से तो कुछ होने से रहा, आखिरकार काम कौन आया? मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव। इससे प्रूफ होता है कि मेरा पति वैसा नहीं था जैसा मैं सोचती थी। चीटर, फ्रॉड, धोखेबाज, डिस्गस्टिंग। हाँ क्या? डिस्गस्टिंग। हाँ। अभी भी आप लोगों को शक की गुंजाइश है कि मेरा पति कितना बड़ा चालू है? बहुत खराब है ना? देखो पसंद भी तो किया किस कलमुही को। कहाँ वो, कहाँ मैं। कोई क्वालिटी नहीं, कितना फर्क है। अब मैं तो पिक्चर की बात कर रही थी कि दूसरे एंगल से लेते तो अच्छी लाइटिंग में फोटो बहुत अच्छी आती है। तो जो भी हो, ये आप लोग को मानना पड़ेगा कि मेरे डिटेक्टिव ने आप लोगों से बेहतर काम किया है। बंद कर दीजिए ये थाना और जाके सीखिए योगी से कुछ कि किस तरीके से क्लाइंट पर भरोसा किया जाता है और किस तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और किस तरीके से सबूतों को ढूंढा जाता है। अरे देख लिया आपने जज्बात, ये जज्बात से क्या हुआ है? जब हम चीख के कह रहे थे कि जो इनका पति है वो गलत है, तब हमारा बात किसी ने नहीं माना है ना। हम मानते हैं मैडम सर का कई चीजों में तजुर्बा बहुत ज्यादा है, मानते हैं, लेकिन इन मामलों में ना हमारा अनुभव ज्यादा है। क्या हम हैं शादीशुदा? समझ रहे हैं? हमारे लल्ला को बीच में मत घसीटिए। हाँ, हम कह रहे हैं। उनसे तो हम बाद में निपटेंगे। बहुत देख रहे हैं हम शीशे के आगे खड़े होके सीटियां मारते रहते हैं, रोमांटिक गाना गाते रहते हैं बार बार। लेकिन फिलहाल अभी जब हमें पता चल गया है कि ये रोहित रोमियो जो है ये इस फसाद का जड़ है, तो फिर देर किस बात का? ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि धोखा देना भूल जाएगा अपनी बीवी को। लेकिन हम वादा भी तो कर दिया ना मैडम सर को। कैसे उस धोखेबाज को सजा दिलाएंगे हम, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक तरीका है मैडम। क्या तरीका है? अगर रोहित ने किसी भी तरह से अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उस पे केस बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन वो हमारा तरीका से ना संतू, मैडम सर के जज्बात वाले तरीका से नहीं हो सकता है। कसम भी खा के बैठे हैं हम, करे तो करेगा। आप मैडम सर से क्यों नहीं बात कर लेती? हाँ, नहीं, मैडम सर ने ये केस हमको दिया है तो ये केस हम ही सॉल्व करेंगे ना।
और वैसे भी मैडम सर बिजी है अभी सगाई के चक्कर में। वैसे कहाँ है मैडम सर? डीएसपी सर से मिलने गई है। हाँ, उनका वो जज्बात अलग चल रहा है। सॉरी हम आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन अम्मी चाहती है कि जो एंगेजमेंट की रिंग है वो हम साथ में जाकर खरीदें। तो क्या आप थोड़ा सा समय निकाल पाएंगे? देखिए, हम पर्सनली हमारे लिए भी, हमें भी ये सब शोशाबाजी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमारा बस चले तो हम बिल्कुल सादी, सिंपल, कम लोगों वाली शादी करें, पर अम्मी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम उन्हें कुछ बोल नहीं पाते। आई नो कि हम बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, पर प्लीज़, आई होप यू अंडरस्टैंड। हसीना जी, हम तो भूल ही गए थे। दरअसल हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है कमिश्नर साहब के साथ, हमें जाना होगा। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप मीटिंग करके आइए, हम यहीं इंतजार करते हैं, फिर साथ में चलेंगे अंगूठी लेने। धन्यवाद। ओके। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अंदर आएंगे? जी मैम। हाँ, ये अनुभव सर की मीटिंग कब तक खत्म होगी, आपको कुछ पता है? मीटिंग तो खत्म हो गई मैम, सर चले गए। क्या? जी, मैंने खुद देखा उन्हें जाते हुए। आप जा सकते हैं, शुक्रिया। अनुभव सर जानते हैं कि हम यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और फिर भी बिना इत्तला किए चले गए? ऐसे कैसे? बहुत बड़ा धर्म संकट में फंस गए हैं मैडम सर हम। हमने आपको सगाई का टाइम देने के चक्कर में वादा तो कर दिया कि हम हर केस जज्बात से सॉल्व करेंगे। जब जज्बात से केस सॉल्व करना चाहते हैं ना मैडम सर, तो दिमाग में कुछ सोचता नहीं है हमारे। समझ में नहीं आ रहा ये जो धोखेबाज इंसान जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, उसका दिल दुखा रहा है, उसको कैसे गलत साबित करे, कैसे उसको सबक सिखाए। नहीं दे रहा। क्या? रोहित अपनी बीवी को धोखा नहीं दे रहा। माँ का बात कर रही है मैडम सर, सारे सबूत आपके आंखों के सामने, और आप कह रहे हैं कि वो विश्वासघात नहीं कर रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा अपनी बीवी को। करिश्मा सिंह, जरूरी नहीं कि जो चीज दिखाई दे वो हमेशा सच हो, क्योंकि कई बार भ्रम भी सच लगने लगता है और कभी कभी सच को भी घुमाना बहुत आसान हो जाता है। काम मतलब मैडम सर हम समझ नहीं रहे, आप कहना क्या चाह रही हैं? ये फोटो फर्जी है, नकली है, फोटोशॉप्ड है। ये फोटो देखिए, दो अलग अलग फोटोज को मर्ज करके एक फोटो बनाया गया है। इस फ्रेम को चेक कीजिए आप, बहुत अच्छा और बारीकी से किया हुआ फोटोशॉप का काम है ये, इसलिए इसे इतनी आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन ये है तो फोटोशॉप। ये देखिए, इन दोनों के हाथ को गौर से देखिए, प्लेसमेंट नेचुरल नहीं है। एकदम असली जैसा फर्जी फोटो। चंद्रिका का जासूस योगी एक फ्रॉड है, ठग है, लोगों को इस तरह के झूठे सबूत देकर उनके पैसे ऐंठता है। ठीक है ना मैडम सर, फिर तो अब केस सॉल्व हो ही गया। जब हमको पता चल ही गया कि ये फर्जी जासूस टोपा आदमी, ये इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उठाकर लाते हैं वो शर्लॉक होम्स के लोकल झुनझुने को और यहाँ लाके उसको ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। रुकिए करिश्मा सिंह, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जो योगी नाम का आदमी है एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, एंड आई एम श्योर इसने ऑफिशियली और बहुत सही तरीके से अपना लाइसेंस लिया होगा, इसलिए डायरेक्टली उस पर हाथ नहीं डाल सकते। हमें जो करना होगा इनडायरेक्टली करना होगा, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है, आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप ये केस हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे, बिना किसी वायलेंस के, बिना कोई ऐसी वैसी हरकत किए। हमने वचन दिया है, वचन की तो आप ही बताइए मैडम सर, फिर क्या कर सकते हैं हम? उसके खिलाफ एक मजबूत केस बनाएंगे, प्रॉपर सबूत इकट्ठा करेंगे, कुछ ऐसा करना होगा हमें जिससे हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। इन शॉर्ट, जासूस की जासूसी करनी होगी। उसके लिए
एक ही ऑप्शन है, बिल्लू द स्पाई। कभी नहीं होती मायूसी जब बिल्लू चंपत करता है जासूसी। क्या बात कर रहे हो बिल्ले? यस। चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हैं? थैंक यू। आप जैसे काबिल, होनहार, शार्प प्राइवेट डिटेक्टिव ना होते ना तो ये धोखेबाज पति कभी पकड़े ही नहीं जाते। आपने मेरी जिंदगी डिस्ट्रॉय होने से बचा दी, वरना हो सकता था कि होने को कुछ भी हो सकता था मैडम। वो भी हो सकता था जो नहीं हो सकता था, और जो नहीं हो सकता था अगर वो हो सकता था तो कुछ भी हो सकता था। अब इस 100 के नोट को ही ले लो। जी। ले लीजिए, फटा है। जी? दूसरा दीजिए। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। क्या है मैडम, पति में खोट और फटा हुआ नोट लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉट एक्सपेक्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हाँ वो तो सब ठीक है योगी जी, पर 10,000 रुपीज ये कुछ ज्यादा फीस नहीं है? काबिल लोग थोड़े एक्सपेंसिव होते ही है, एक्सपेंसिव होते ही है। आपने वो कहावत सुनी है? कहावत कौन सी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ सुनी तो है, पर इस बात का इससे क्या कनेक्शन? कुछ लेना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बस याद आया बोल दिया। अच्छा। और वैसे भी ये पैसे मैं अपने लिए नहीं लेता मैडम, बस वही हारी दुखियारी औरतों के लिए लेता हूँ जिनके पतियों ने उन्हें धोखा देकर, फंसाकर अकेला छोड़ दिया है। मैडम ये फीस नहीं है, चैरिटी है, ये दान है, ये धर्म है, ये पुण्य है। इसमें ज्यादा क्या कम क्या, बस हमें अब ये देखना है कि आपके मैटर में हम कितने प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका केस और भी स्ट्रांग हो सकता है। जितना मजबूत केस उतनी आसानी से डिवोर्स, और जितनी आसानी से डिवोर्स उतनी बड़ी एलिमनी। यू गॉट इट? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं? इससे कुछ नहीं होगा। एक मिनट। मैडम भड़ास निकालनी है तो उन पर निकालिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी। मैडम आप भड़ास निकालते रहिए, मैं निकलता हूं। गुड बाय। सब वसूल लूंगी मैं टाइम पर, सिर्फ एलिमनी ही क्यों, ऐसे चीटर को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, खुला आसमान। हाँ बिल्लू, हाँ? वो देख रहे हो? वो है रोहित का ऑफिस और वो है विंडो। हाँ। समझ रहे हो? ये जो फोटो बनाया ना, हाँ, फोटो दिखाओ। फोटो। बिल्ले, ये एंगल हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि उसने जो है इसी विंडो से फोटो लिया हुआ। पर बात ये है कि इसने फोटो लिया तो लिया कैसे? क्या लोग देखेंगे नहीं उसको? ओह, वो कैमरा देख रहे हो वहाँ पे? रोहित के केबिन का फोटो वहाँ से ही लिया गया है। अच्छा, मतलब हम अभी यहाँ से 45 एंगल से देख रहे हैं, 45 एंगल से, और ये फोटो जो है वो एक्चुअली 180 डिग्री से लिया हुआ है। 180 डिग्री मींस इज पैरेलल। यहाँ से ये तो हम क्या बोल रहे थे बे? हाँ, सॉरी, वही बोल रहे थे। आप आयल मुझे मार। हाँ? कुछ नहीं। क्यों मैं ऐसे उछल कूद के मैडम सर के सामने गया और कहा कि मैडम सर, इस मिशन में मैं आपकी मदद करूंगा। जब भी आपके साथ मिशन पर निकलता हूँ, इतिहास गवाह है, मेरी जाती है, मरते मरते बचता हूँ मैं। आज भी पता नहीं भगवान क्या होगा मेरा। अभी काम करने आए हैं, काम करेंगे पहले। ये क्या है? ये लल्ला का बाइक। हाँ? लल्ला तो लखनऊ में नहीं है, लल्ला तो कानपुर में है। और ये
अरे लड़की कौन चिपक के बैठी? ये तो ऐसे गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड जैसे ऐसे ही चिपक के बैठते हैं वो। ओ माय गॉड, लल्ला के साथ उसके पीछे गर्लफ्रेंड। घर में ही लंका लगी है, आप किसको बाहर पकड़ेंगे हैं? तुम्हें पकड़ो, ये संभालो, हम वो संभालते हैं जाके। वो संभालते हैं, काम कौन करेगा? काम करो तुम, हम आते हैं अब। अरे हम कैसे संभालेंगे 180 डिग्री कैसे? ओहो, लल्ला के पीछे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के पीछे मैडम।